ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है और मैं अपने सब व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अगली जो राशि बनती है मई के महीने का मैंने जो राशिफल बनाया उसकी अब आखिरी राशि बचती है वो मीन राशि है। उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताऊँगी और बाकी तो जैसे मैंने और राशियों के लिए बताया है कि आपकी स्वयं की ग्रह दशा कैसी चल रही है, आपकी प्लेसमेंट कैसी है, ये सब देखना भी अत्यंत आवश्यक है। ये जो भी राशिफल डालते हैं, कोई भी ज्योतिषी हो, वो थोड़ा-सा अनुमानतः होता है। मतलब उसकी संभावना होती है, एकदम एक्यूरेट कहना थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि जो सभी के लिए सूटेबल हो। तो अब वो जो अगली राशि बनती है, वो मीन राशि है। तो सबसे पहले ये बताती हूँ कि मीन राशि कैसी राशि है यह? यह बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति इसकी स्वामी राशि है और जल तत्व प्रधान है ये इसमें अ, जलीय राशि ऐसे कह सकते हैं। इसमें जन्मे जो जातक होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े-से धार्मिक स्वभाव के होते हैं क्योंकि गुरु इनके स्वामी राशि हैं और अपने काम को ये लोग बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो अब मैं जो 4 बड़े ग्रह हैं, उनकी स्थिति बताती हूँ, आपके मीन राशि वालों के लिए कहाँ-कहाँ वो प्लेसमेंट है उनकी। तो सबसे पहले तो मैं गुरु के बारे में बताती हूँ। गुरु तो आपके वैसे भी स्वामी राशि हैं और अभी मंगल की उसमें है ये राशि में। तो आपके कौन से स्थान में है इस समय ये आपके भाग्य स्थान में है और इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो कहाँ-कहाँ पड़ रही हैं, एक तो आपके लग्न पे पड़ रही है, दूसरा 3rd भाव पे पड़ रही है और तीसरी दृष्टि आपके संतान भाव पे 5th हाउस पे पड़ रही है, जो एजुकेशन का भी है। तो ये पूरे अक्टूबर तक रहेंगे और फिर 4 नवंबर से फिर ये आ जाएँगे धनु राशि में। फिर आपको दूसरी तरह के प्रभाव देंगे। तो ये जो दृष्टियाँ हैं, उनका तो आप पूरा भरपूर लाभ उठा ही रहे होंगे। अब जो राहु बताते हैं, राहु आपके कहाँ है? अभी चौथे भाव में है और ठीक उसके सामने है केतु और शनि, दोनों ही इबनिटी पे रहते हैं। तो मतलब राहु आपके मिथुन राशि में है और शनि और केतु हो गए धनु राशि में। तो इस तरह से ये 4 बड़े ग्रह, प्रमुख ग्रह जो है लंबे समय तक रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो है वो अभी आपके 2nd भाव में है और अपनी ही उच्च राशि में है और ये 14 मई तक रहने वाले हैं। फिर उसके बाद ये आ जाएँगे शुक्र की राशि में और 3rd स्थान में आ जाते हैं। तो जब तक ये सूर्य आपके 2nd भाव में है, तो ये इनकी जो 2nd भाव में है, वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती सूर्य की और ये वैसे तो उच्च राशि में है और बुध के साथ है। तो बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत लाभ दे सकते हैं। लाभ से मतलब लाभ में अगर कोई काम कर रहे थे आपको और लाभ होने की इसमें संभावना थी, तो थोड़ा बहुत लाभ दे सकते हैं। क्योंकि 3rd स्थान में ज़्यादा अच्छे होते हैं सूर्य, तो ये 14 मई तक तो आपको थोड़ा-सा सामान्य ही फल देंगे। उसके बाद 15 मई से फिर ये आ जाएँगे आपके 3rd भाव में। तो फिर वो भाव आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि तीसरे में, छठवें में, 10वें में और 11वें में सूर्य अच्छे फल देते हैं। तो उस समय आपको जितना भी हो सके आप उसका लाभ ले सकते हैं। वैसे 2nd भाव में जब वो रहेंगे 14 मई तक, तो आपको थोड़ी-सी अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ब थोड़ा-सा ये वाणी में उग्रता ला सकते हैं। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं मंगल के ऊपर। मंगल अभी आपके कहाँ है? ये है आपके 3rd स्थान में है और शुक्र की राशि में है और ये फिर 7 मई से अपने फिर पोज़ीशन बदल लेंगे और फिर ये आ जाएँगे कहाँ? चौथे भाव में राहु के साथ। राहु बुध और बुध की राशि में है, अपनी उच्च राशि में है और चौथे भाव में अगर मंगल आ जाते हैं, तो फिर उनकी जो शुभता थी, जो अभी तक मिल रही थी, उसमें थोड़ी-सी कमी ला देंगे। ये हर राशि वालों पे लागू हो रही है बात, तो बस भाव का फ़र्क होता है, तो आपके आ जाएँगे चौथे भाव में और चौथा भाव किसका होता है ये? भूमि का, भवन का, माता का, है ना? इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, जैसे कि कोई मतलब आप भूमि का या भवन का मतलब कोई मकान लेना चाहते हैं या वाहन लेना चाहते हैं, तो जो भी आप काम करें, थोड़ा सोच समझ के करें। क्योंकि इस समय थोड़ा-सा मंगल और बुध की जो कंजंक्शन हो जाएगा मतलब बुध की राशि में राहु है और मंगल आ जाएँगे, तो थोड़ा-सा आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है कि आपको कुछ हानि हो। और फिर इनकी जो 7वीं दृष्टि है,
मंगल की वो कहाँ पड़ रही है? 10th भाव पे पड़ रही है। वहाँ आपको फ़ायदा दिला सकते हैं, इनकी दृष्टियाँ अच्छी हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है 10वें भाव पे पड़ रही है, तो पिता से अगर आपके संबंध को थोड़े गड़बड़ थे, तो वो ठीक हो जाएँगे। जॉब और प्रोफ़ेशन में आपको नए-नए अवसर ये दिला सकते हैं, ख़ास तौर से जो कि एनर्जेटिक जो जॉब होते हैं, वो स्पोर्ट्स में जैसे या पुलिस में, वो अगर आप चाहें तो उस समय आपका काम बन सकता है, ऐसे मान के चल सकते हैं। तो आय के स्रोत भी बढ़ा सकते हैं इन दिनों। बस ये है थोड़ा-सा जॉब में वाद-विवाद की स्थिति से आपको बचाव रखना पड़ेगा। ये बहुत साधारण-सी बात है। इसमें आदमी हर वक़्त ध्यान रखे तो बहुत शांति उसको मतलब मिलेगी और ज़िंदगी में जो मुसीबतें आदमी स्वयं बुलाता है, उससे बचा जा सकता है। तो उसके बाद आ जाते हैं अभी बुध की पोज़ीशन पे। बुध अभी आपके 2nd भाव में है, सूर्य के साथ हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि अपनी 2 बार ये अपना स्थान बदलेंगे, तो ये 10 मई तक रहेंगे और फिर उसके बाद 10 मई के बाद फिर 18 मई से ये जून एंड तक रहने वाले कहाँ पर आपके शुक्र की राशि में रहने वाले हैं। तो बुध और शुक्र की क्या है मित्रता रहती है मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि बुध की राशि में आके ये आपके प्रभाव में कुछ अशुभता ला देंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे ही फल देंगे। बुध और शुक्र की दोनों की मित्रता रहती है। तो ये कौन से स्थान में आ रहे हैं आपके 3rd भाव में आ रहे हैं। तो 3rd भाव से अपन क्या-क्या देखते हैं पराक्रम तो देखते ही हैं, छोटी-छोटी यात्राएँ देखते हैं, छोटे भाई-बहनों का साथ देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको छोटे भाई-बहनों द्वारा जितना भी सहयोग मिल सकता था उनकी आवश्यकता अगर आपको होगी, तो वो आपको निश्चित रूप से उसमें मदद करेंगे। छोटे भाई-बहनों की तरफ से आपको बहुत लाभ होने वाला है। बस थोड़ा-सा ये ध्यान रखना होगा कि अगर इस समय अगर मतलब उसकी बुध की जो है वो स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है या मान लीजिए कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है, तो फिर आपको उतने अच्छे फल नहीं देंगे। इस तरह से अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपकी गुरु जो है वो 5वें उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 5वें भाव पे आ रही है, तो वो संतान सुख है, उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ देने वाले हैं। और इस बिज़नेस में अगर आपके पार्टनर हैं और मतलब क्योंकि इनकी शुक्र की जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है 7वें भाव पे पड़ रही है। तो अगर आप बिज़नेस पार्टनर से और आपके जो लाइफ पार्टनर है, उससे अगर आपके संबंध खराब थे तो उसमें मधुरता आना शुरू हो जाएगी क्योंकि शुक्र क्या है उच्च राशि में है। पहले तो बुध के साथ थे तो बुध नीच राशि में थे और शुक्र उच्च राशि में थे, तो इसलिए नीच भंग का निर्माण तो कर रहे थे लेकिन उतने अच्छे फल नहीं दे रहे थे। जैसे ही बुध की प्लेसमेंट मतलब दूसरे स्थान में चली जाएगी, उसके बाद फिर तीसरे में आ जाएगी जैसे मैंने बताया 2 बार स्थान बदलेंगे बुध। तो वो शुक्र जो है वो अकेले ही रह जाएँगे उच्च राशि में तो आपको सुख-सुविधा से लाभ देने वाले हैं। आपकी जो स्पाउस है, मेल या फीमेल दोनों पे लागू होती है। उसमें आपको क्या होगा विशेष कहना चाहिए आकर्षण की अनुभूति हो सकती है जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शुक्र में क्या होता है एक आकर्षण क्षमता होती है बढ़ाने की। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपको पूरी तरह से लाभ देने वाले हैं। हालाँकि ये आपके जो स्वामी राशि हैं उनके तो मित्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ तो अवश्य देंगे। उनकी दृष्टि देख के अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है और अपने जो लाइफ पार्टनर हैं या बिज़नेस पार्टनर हैं, उनसे आपकी मतलब में घनिष्ठता बढ़ जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। उसमें डीप आपके रिलेशन बन जाएँगे। बस हेल्थ से संबंधित थोड़ी-सी आपको ध्यान रखना होगा, ख़ास तौर से पेट से संबंधित। अगर आपको कोई परेशानी है तो उसका आप मतलब ध्यान रखिए और इस महीने आपको सबसे ज़्यादा एक बात का ध्यान और रखना है कि आप पे झूठे आरोप लग सकते हैं मतलब झूठे आरोप में आप फँस सकते हैं। और अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो आप उसको समझदारी से हैंडल करें और थोड़ा-सा टाइम दें उस बात को। एकदम उसको तूल ना दें, थोड़ा-सा जैसे ही टाइम मतलब बदल जाएगा तो फिर वो स्वतः सब अपने आप मतलब सॉल्व हो जाएँगी समस्याएँ। अगर उसमें आपने ज़्यादा बढ़ाई बात को तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको फिर और ज़्यादा परेशानी हो।
तो इस तरह से जो मीन राशि वाले हैं, उनके लिए मिले-जुले परिणाम रहने वाले हैं। शनि, केतु आपके कहाँ है? प्रोफ़ेशन हाउस में है, तो ये आपको जॉब में बार-बार मन को विचलित करेंगे और उकसाएँगे कि मतलब आप प्लेस चेंज कर लो या जॉब छोड़ दो या फिर आपको वाद-विवाद में फँसाने की कोशिश करेंगे। वहाँ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और बिल्कुल बुद्धिमत्ता से काम लेना है। लड़ाई-झगड़े में, फसाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं। ख़ास तौर से जॉब में आपको सतर्कता बरतनी है क्योंकि 10th हाउस में है ये, तो 10th हाउस में शनि-केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाएगी। हो सकता है अगर ज़्यादा वाद-विवाद हो तो आपकी जॉब भी जा सकती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सावधानी रखें तो आपका समय आसानी से कट जाएगा। तो आज मीन राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।